मुहर्रम 61 हिजरी मुताबिक अक्टूबर 680 ई का आगाज हो चुका था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जब कोह एजी हशम के दामन में पहुंचे तो वहां कयाम किया। इब्ने जियाद और यजीद की तरफ से हजरत इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए हर बिन यजीद तमीमी को 1000 सिपाहियों के साथ रवाना किया गया था, जो जी हशम में आ पहुंचा। दोपहर का वक्त था, तेज धूप चल रही थी। गर्मी की शिद्दत और सफर की थकान की वजह से हर के सिपाही और उनके घोड़े बेहद प्यासे हो चुके थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उन सबको पानी पिलाया। इस बुलंद ज़र्फ़ी और एहसान का असर हर के दिल पर जरूर हुआ, मगर उस वक्त वो जाहिर न हुआ। शायद वो इस सोच में गरकत था कि इतनी शफकत और इंसानियत के बाद अब मैं इस अजीम शख्सियत से किस तरह बात करूं। इमाम हुसैन ने भी अपने फितरी इत्मीनान और इस्तेखलाल की वजह से कुछ न पूछा कि तुम क्यों आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है। हर के सिपाहियों ने कुछ देर वहां आराम किया। फिर नमाज जौहर का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन ने हज्जाज बिन मसरूक भट्टी को अजान का हुक्म दिया। अजान के बाद आप सामने तशरीफ लाए और अल्लाह की हम्द व सना के बाद हर ओर उसके लश्कर को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ लोगो, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में और तुम सबके सामने अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों की तरफ उस वक्त तक नहीं आया जब तक कि तुम्हारे खत मुझे न पहुँचे, जिनमें लिखा था कि आप हमारी तरफ तशरीफ लाइए, हमारे पास कोई इमाम नहीं है, शायद अल्लाह ताला आपके जरिए हमें हिदायत अता फरमा दे। अब अगर तुम अपनी उस बात पर कायम हो तो मैं हाजिर हूँ। अगर तुम अपना वादा निभाओ और मुझे इत्मीनान दो तो मैं तुम लोगों के शहर चलने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम अब मुझे नापसंद करते हो तो मैं वहीं लौट जाऊंगा जहां से आया हूँ। ये सुनकर सब लोग खामोश हो गए, किसी ने कोई जवाब न दिया। फिर आपने मुअज्जिन से कहा कि इक़ामत कहो और हर से पूछा, तुम मेरे साथ नमाज पढ़ोगे या अलहदा? हर ने जवाब दिया, आप नमाज पढ़ाइए, हम सब आपके पीछे नमाज अदा करेंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ। दोनों फरीकत के लोगों ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आप अपने खैमे में चले गए और हर और उसके सिपाही अपने अपने खैमों में लौट गए। जब नमाज ए असर का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि रवाना होने की तैयारी करो। फिर खैमे से बाहर तशरीफ लाकर नमाज का ऐलान फरमाया और उसी तरह दोनों गिरोहों ने मिलकर आपकी इमामत में नमाज अदा की। नमाज के बाद फिर हजरत इमाम हुसैन आर्ज ने फिर से मजमे की तरफ रुख किया, अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फिर फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम तकवा इख्तियार करो और हकदार का हक पहचानो तो अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल कर सकते हो। बेशक हम अहले बैत इस उम्मत की सरबराही के उन जालिम दावेदारों से ज्यादा हक रखते हैं जो आज मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, लेकिन अगर अब तुम हमें नापसंद करते हो, हमारे हक को नहीं मानते और तुम्हारी राय अब उसके खिलाफ हो गई है जो तुमने अपने खतों और कासिदों के जरिए मुझे भेजी थी, तो मैं वहीं वापस चला जाता हूं जहां से आया हूं। इस पर हर ने कहा, खुदा की कसम, हमें तो कोई इल्म नहीं कि वो खत किसके हैं और वो कासिद कौन है जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं। ये सुनकर इमाम हुसैन ने अपने साथी अकबा बिन सिमान से फरमाया, लाओ वो थैले जिनमें इन लोगों के खत भरे हुए हैं। अकबा ने 2 थैले लाकर सामने रख दिए जो मुखतूत खतों से भरे हुए थे। उन्होंने उनमें से बहुत से खत निकालकर सबके सामने फैला दिए। हर ने कहा, हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने ये खत लिखे हैं। हमें तो सिर्फ ये हुक्म मिला है कि जहां भी आपको पाएं आपका साथ न छोड़ें, यहां तक कि आपको इब्ने जियाद के पास ले जाएं। इस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम्हारी मौत इससे कहीं ज्यादा करीब है। फिर आपने अपने साथियों को सवार होकर वापसी की तैयारी का हुक्म दिया, लेकिन हर ने रास्ता रोक लिया। इमाम हुसैन ने फरमाया, तेरी माँ तुझे रोए, तू क्या चाहता है? हर ने अदब से जवाब दिया, खुदा की कसम, अगर आपके अलावा कोई और अरबी ये जुमला कहता तो मैं भी उसकी माँ को बद्दुआ देता, लेकिन अल्लाह की कसम, मैं आपकी वालिदा माजिदा का जिक्र सिर्फ अहतराम और अदब से ही कर सकता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, तो आखिर तुम चाहते क्या हो? हर ने कहा, मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको इब्ने जियाद तक ले जाऊं। इमाम ने फरमाया,
खुदा की कसम ये हरगिज नहीं होगा। हर ने कहा, तो फिर बखुदा मैं आपको छोड़ूंगा भी नहीं। यही रद्द व बदल 3 बार हुआ। आखिर में हर ने कहा, मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं मिला है, मुझे तो सिर्फ ये कहा गया है कि मैं आपके साथ साथ चलूं, यहां तक कि आपको कूफा में इब्ने ज़ियाद तक पहुंचा दूं। यहां तक कि हर ने कहा, अब अगर आप कूफा जाने से इनकार करते हैं तो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कीजिए जो न कूफा की तरफ जाता हो और न मदीना की तरफ। बस मेरे और आपके दरमियान इंसाफ का यही एक तरीका है। मैं इस दरमियानी हालत में इब्ने ज़ियाद को खत लिखकर उसकी राय मालूम कर लेता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को हर की ये बात माकूल मालूम हुई। चुनांचे आपने कबूल किया और फिर कादिसिया और गरीब के रास्ते से बाएं तरफ मुड़कर सफर शुरू कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।